जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ्य आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आप महान है प्रभु, आप महान, ओ प्रभु आप प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। आप प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के आप राजा है, राजा पृथ्वी के, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु स्वर्गों के राजा पृथ्वी के, आप महान, ओ प्रभु आप महान। प्रभु सिद्धता के चट्टान और घर मेरे, आप महान, ओ प्रभु आप महान। कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभु में कौन आपके समान। नहीं तुलना महिमा की, आप महान, ओ प्रभु आप महान।
आप महान, ओ प्रभु आप महान। हालेलुया, हालेलुया, आप महान। हालेलुया, 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 आप महान। हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर गाइए हालेलुया, 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 आप महान। कौन है आपके समान, कौन है आपके समान, ओ प्रभु, प्रभुओं में कौन आपके समान, नहीं तेरा महिमा की। आप महान, ओ प्रभु आप महान, आप महान, ओ प्रभु आप महान। परमेश्वर प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका स्वागत है हमारे टीन्स एंड यूथ ऑनलाइन चर्च में। और ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पर भी है, आप खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर, अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। बोले अन्य भाषाओं में री ब्रोसे के तेरली रलमांग दालहा री ब्रोसे के तेरली ब्रला कुस्तोंदे लिंत तीले एकतीला प्रदोस्ता क्रदेंदला प्रदिंग दोस्तेले दलीला री ब्रासाता का री ब्रदा को जोंग तीरला ब्रदाले री गोस तोरो ब्रदिकला आरेदेंगजी रीम बदेरले गजींद दरला आंग तेरले गजींद तेरले ब्रदबोहो री बासाता का राबाबा मांदे लीबो से केंद्र लिंगरदा अंक तेला रिम प्रतेले कसीतले कतिला मगस्तोंग तिंग तिंगला अतिला 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 ओ जेंग जिंग जिंगरा बांग दोरला बहा ओ राबाबा सेग्र दिरला बहा। और धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा प्रार्थना बिंदु है जिसके लिए हम प्रार्थना करने वाले वह है, और उससे पहले हम वचन पढ़ने वाले हैं। और वचन लिया गया है पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन, जो कहता है वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं सारे टीनेजर्स के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। और हम प्रार्थना करेंगे कि वे यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सारे टीनेजर्स के लिए और सारे यूथ के लिए, प्रेज द लॉर्ड, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाइए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए अन्य भाषाओं में। Riba mama seketi libranda la bariga basegedi lira. Riba baba soto ko ribranga tila angade lebose. Ribra sataka ribranda la manga de lebose ngadi lang dalaha. Ribra baba basegedi lira lang za. Ronzeng tila agade le gazida dir lang dar la bradira. Ronzeng dir lang dar le zaid lira la bradala bausunda. Riba maka se Lebrasi katilo regaba singa diralam dale
Rosing dir lagdar lehezi dir lagdolbo. Rimba sing de lingra la casa. Libra takaribo sege di lira la kata. Ringo sing di lambra dengra la anzen de lerle. Riba baba basse ke dir lir lang darla. Rega baba basso te ke dir lang darla. Bring sing dir lang do. Ribra mama masse ke dir la kater le buzid la. Raba mama sing dir ling dir lang sang dir lag da. Ribra zond dir le ke zind dir la brada bang dir le bon zind la. Of zakaba mama le ke dir la brada bon dir la mang da. Libra mama so te ke ding lag dar ling zind dir lang darla. Raba baba sega dir ligra ko zinga dir lig zida dir labda ron zenga dir langda la ang tireng singa dir la am ron zenga dir la aga der leg zida dir lagda la ba ribra mama sogodor lo prodingr dir la hanze ribra mama ko zong tili delila ribra mama manga dir lenga zenda dir langda la basi Rosege, rosege, rosege. Ribra mama mango sondeli la case e. Libra sondege dir lang dar leg zinda dir leg zinda dir lag da. Rimba sondoro po singa dir lebra le baha. Onzeng singa tilaha. Riba baba sege delir la brdag dir lag zedeli. Ronzeng dir la brda langa singa dir lag da la basi. Ronzenge, ronzenge, ronzenge. Rimbra talika tolle basiga mando kostenge pitinga bakati lo otolo kapatila akatele e. Ringa zonda dir langra la kasida dir la brada. On zanga batile herla. Ribra dir le buzinga dir langdar le brlir la banza a. और रिबा मामांदा la baha. प्रार्थना कीजिए सारे टीनेजर्स और यूथ्स के लिए ओम प्रसिंग दिल प्रभा रिम्बो से के दिली प्रलमांगदार लेके सीन दिल बहा आकाश से लबहा रिंग दे के सीन दल प्रलबों दल बहा रिबो से दिल बहा रिबमों से दिल प्रलमान दल बहा आप परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं परमेश्वर कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओम जीर लीरलाम दाली के जीर लीरला री बाबा बा सोते के दिल बांध लबा वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओम जीर लाभ दाली के दिल लहा री ब्रह्मा मामा से के दिली लड़ा का सादे ले प्रलबोंद लबा री ब्रह्मांड लब्रबोंद लबा आप परमेश्वर वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ जीरा बांग देर लेगे सीधीला री बाबा बाबा कोसेंगे 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 री ब्रह्मा मांग जिंद तीर लेगे जिंद डाला गजेदला ओ जिंगरा तीरला बदा लेगे जिंद तीरला रे बामा मामा मामा कोसेला 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 लीरला कोसेंग दिलेर मांग दारला बहा ओ ब्रान जिंग दलबा ओ ब्रेगे मोसिंग दिरलिंग दिरलांग za ribra mama se ke dilira brdor le ke zid lira mama se ke dilira ba dilba ribra baba baba se के dilira बांध लबा आप परमेश्वर वे बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ जीरलीर लाखदार लिबुजी री ब्रह्मांडला प्रकाश से ओ प्रेके से इंदलबा आप परमेश्वर वो बुरे और दुष्ट लोगों से बचे हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओम जिंदलबा आंग देरले बहान दिलीबा उनका उद्धार निश्चित है प्रभु यीशु मसीह के नाम में ओ साताकारी ब्राथालाबा अंति रिंगा से के दिलीब्राला ओ राबाबा से के तलबा ओ हालेलुया 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 ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद सारे टीनेजर्स के लिए और यूथ के लिए परमेश्वर धन्यवाद हाँ परमेश्वर वो बचाए गए हैं परमेश्वर हाँ परमेश्वर उद्धार को ग्रहण करे परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उन्हें चुनने के लिए उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर और उनके हृदय को खोलने के लिए परमेश्वर कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वे उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हाँ परमेश्वर वे सच्चाई के ज्ञान में आ रहे परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद वे आपके प्रेम को जान पा रहे परमेश्वर हाँ परमेश्वर रीब्रो से धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हाँ परमेश्वर वो जान पा रहे कि प्रभु यीशु ही सच्चे प्रभु है परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर उनकी समझ की आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर शैतान ने जो पट्टी उनकी आंखों पे बांध रखी थी परमेश्वर उसे खोलने के लिए धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद कि जैसे उन तक सुसमाचार पहुंचे परमेश्वर वो जान सके परमेश्वर की ये सच्चाई है परमेश्वर और उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद उन्हें चुनने के लिए परमेश्वर धन्यवाद
धन्यवाद। और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अभी भी जुड़े रहिए, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीजें आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है टीवर रैप्सोडी का, और आज दिनांक रविवार 19 तारीख, और आज का वचन है गॉड्स लिविंग मैसेज। You're the written letter of Christ to your world. Hallelujah. To the Bible. 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3 from NASB says, "You are a letter written in our hearts, known and read by all men, being manifested but that you are a letter of Christ, cared for by us, written not with ink but with the Spirit of the living God, not on tables of stone but on tables, not on tablets of stone but on tablets of human hearts." Hallelujah. Let's talk. As you study the Word of God, it's important you don't miss the points that the Spirit of God wants you to grasp. An example of such powerful and important truth is what the Apostle Paul gives in today's scripture. You're the letter of Christ written by the Spirit of God. What does this mean? It means you're God's message to the world. You're His word. Hallelujah. No wonder Jesus says you're the light of the world. Hallelujah. God is using you to give a message to the world every day. That's why you're so peculiar. That's why you're so peculiar. Hallelujah. John wrote concerning Jesus, "The Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." John 1:14. When they saw Jesus in Bible days, they saw the Word talking, walking, and living amongst them. No wonder they called Him Emmanuel, meaning God with us. Back then, if anyone who wanted to know what God was like, what God was like, would only have to look at Jesus. But today, in the New Testament, anyone who wants to see God's word alive should look at you. You're the letter of Christ today. So, when you study the New Testament, you're looking at yourself. This is the truth, and you have got to accept it with faith in your spirit. James chapter 1 verse 18 says, "Of His own will He brought us forth by the word of truth," meaning that you're born of the word of God. If you're born of the word of God, then you're one of the word. Jesus is the word of God made flesh. If you're born of the God, you're the offspring of the word of God. So, who are you? The word, His letter. Glory to God. Hallelujah. Go deeper. 2 Corinthians chapter 3 verse 18 and 1 Peter chapter 1 verse 23. Lift up your hands and close your eyes and say after me, "I'm not an ordinary person. I'm the epistle of Christ. When people look at me, they see the manifestation of the word of God. I'm a message from God, read of all people, and because of me, many are coming to the knowledge of Christ." In Jesus' name, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Daily Bible reading, 1 year Bible reading, James chapter
2 verse 3 and chapter 1 verse 13. Ezekiel chapter 20 and chapter 21. To your Bible reading, 1 John chapter 4 verse 14 to 21 and Daniel chapter 3 and chapter 4. Act. Share the good news of Jesus Christ with your friends and those around you today. Hallelujah. Praise the Lord. Bye-bye friends. God bless you. आप ही अल्फा ओमेगा, आप ही आदि और अंत है, आपके जैसा महान और कोई नहीं। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई प्रभु परमेश्वर यही है आप। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई प्रभु परमेश्वर यही है आप। राज करते राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते। अल्फा अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई प्रभु परमेश्वर यही है आप। अल्फा ओमेगा, राजा राजाओं का प्रभु प्रभुओं का, आपके जैसा महान नहीं कोई प्रभु परमेश्वर यही है आप। राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते हैं, आप राज करते। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। आप वफादार हैं, वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। गाइए वफादार, वफादार सदा, प्रेमी प्रेमी सदा, दयालु, आप है दयालु भले। वफादार वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। वफादार सदा, प्रेमी सदा, आप है दयालु भले। राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते, राज करते, आप राज करते। परमेश्वर
राजाओं के राजा है। आज मैं आपको केवल 5 महत्वपूर्ण बिंदु देना चाहता हूं कि आप सफलता बन जाएं यीशु के लिए। ठीक है? आप एक सफलता हो सकते हैं। हम आज देशों को बदल रहे हैं। हम लाखों की संख्या में देशों को प्रभावित कर रहे हैं। पर वो करवाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर 1, जीतना चुनिए। ये एक चुनाव है जो आप करते हैं। आप जीतना चुनते हैं। जीतना चुनिए। ये नंबर 1 है, जीतना चुनिए। किसी भी वस्तु को आपको रोकने मत दीजिए। जब आप जीतना चुनते हैं, इस विश्व में कुछ भी आपको रोकने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। कुछ भी नहीं। पहला काम है कि आप उस निर्णय को लें, उस चुनाव को करें। क्या आप जानते हैं कि हर व्यक्ति जीतना नहीं चुनता है? कुछ लोग ऐसे ही जीवन जीते रहते हैं बिना जीतने की सोचे हुए। वे केवल आशा करते हैं कि वस्तुएं सही हो जाएंगी। वे केवल आशा करते हैं कि मैं किस्मत वाला होऊंगा। आप समझे? अगर मैं लकी हूं, लकी नहीं, लक का इंतजार मत कीजिए। किस्मत का इंतजार मत कीजिए। उसका इंतजार मत कीजिए। तो अगर आप लकी हैं तो सब सही होगा। अगर आप लकी नहीं हैं तब परेशानी होगी। तो ये ऐसा नहीं लगता है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहेगा। और बहुत से लोगों के लिए वो यही सोचते हैं, अगर आप लकी हैं तो सही है और आप लकी नहीं है फिर बहुत बुरा होगा। जो मैंने बाइबल में खोजा वो ये कि परमेश्वर चाहता है कि हम चुनाव करें। वह चाहता था कि हम चुनाव करें। और सुंदर बात यह है कि वो हमें विकल्प दिखाता है और हमें दिखाता है कि बेहतर क्या है और हमसे कहता है कि जो बेहतर है उसको चुनो। क्या आपने इसको लिख लिया है? चुनिए। जीतना चुनिए। जीतना चुनिए। सब जगह ऐसा ही है। स्कूल में हमारे एग्जाम में आप जीतना चुन सकते हैं। अगर आप जीतना नहीं चुनेंगे तो भी एक चुनाव तो हो ही गया है। क्या आप समझे इस बात को? अगर आप चुनेंगे नहीं तो मत कहिएगा ठीक है मैं शायद जीतना ना चुनूं पर मैं फिर कुछ भी नहीं चुनूंगा। नहीं, अगर आप जीतना नहीं चुनेंगे तो आपने हारना चुन लिया है। आप जानते हैं कि विश्व में गरीब लोग ज्यादा हैं अमीर लोगों की तुलना में। क्या ये सही है? दर्द झेलते हुए लोग ज्यादा हैं उनकी तुलना में जो स्वस्थ हैं और समृद्ध हैं। ठीक है? ओके। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? आप सड़क की किस ओर जीना चाहते हैं? अगर आप समृद्ध नहीं हैं तो आप किसी दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। क्या आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं? तो बेहतर होगा आप अमीर हो जाएं। केवल समृद्ध लोग हैं जो दूसरों की सहायता कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। क्या मेरे पास 2 लोग आ सकते हैं? आप दोनों आ जाइए। अपनी कुर्सी ले लीजिए। सही है, ऊपर आ जाइए। आप दोनों जमीन पर बैठ जाइए। ठीक है। उसकी सहायता कीजिए खड़े होने में। तुम कुछ मत करो, केवल वहीं बैठी रहो। उसकी सहायता करो खड़े होने में। आपको पता है क्यों? ठीक है, अब आप खड़े हो जाइए। उसकी सहायता कीजिए खड़े होने में। देखिए, ठीक है, रुक जाइए। धन्यवाद। वो ये करने वाली थी, सही है ना? हाँ, अब आपको पता है क्यों? नीचे के लोग नीचे के लोगों की सहायता नहीं कर सकते। आप समझे? केवल ऊपर के लोग नीचे के लोगों की सहायता कर सकते हैं ऊपर आने में। तो अगर आप नीचे हैं तो आप उनकी सहायता नहीं कर सकते जो नीचे हैं।
आपको ऊपर होना पड़ेगा उस दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए जो नीचे है, कि जहां आप हैं ऊपर आ जाए। तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। हम आज बहुत से लोगों की सहायता कर रहे हैं, बहुत से गरीब लोगों को खाना खिला रहे हैं, बहुत से लोगों को विद्यालय भेज रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है, समुदायों में पाइप का पानी भेज पा रहे हैं, ठीक है, स्कूलों को बना रहे हैं, अलग अलग समाजों में हम इसको कर रहे हैं। कैसे और हम क्यों कर पा रहे हैं? अगर हम उनके स्थान में होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। पर हम इसको करने के योग्य हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा उठाए जा चुके हैं एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, ताकि हम दूसरों की सहायता कर सकें। पर अगर हमने चुना होता जमीन पर ही रहना, तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाते। विश्व में आज बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, किसी को सहायता करनी पड़ेगी। सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती, किसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि चलो मैं कुछ नहीं कर सकता, तब आप कुछ नहीं कर सकते। पर अगर आप कहेंगे प्रभु मैं सहायता करना चाहता हूं, तो वो आपको दिखाएगा कैसे करना है। आप समझे? धन्यवाद, धन्यवाद, आप अद्भुत हैं, धन्यवाद। हम बहुत बड़ी सभाएं करते हैं इन स्टेडियम्स में, पूरे विश्व में, जो फुटबॉल खेल या बाकी दूसरों के लिए बनाए गए थे, और एथलेटिक्स के लिए। सालों पहले जब मैं स्कूल में एक विद्यार्थी था, मैंने उनमें से कुछ को देखा और मैंने कहा वो खेल के लिए नहीं बनाए गए थे, वे यीशु मसीह के लिए बनाए गए थे। मैंने कहा मैं स्टेडियम को लोगों से भर दूंगा और मैं लोगों को वहां बुलाऊंगा परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। पर मैं एक छोटा बच्चा ही था, तो मुझे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया होता। उन्होंने सोचा होता ये केवल बोल ही रहा है, पर मैं केवल बोल नहीं रहा था, ये एक दर्शन था और मैंने अपना फोकस उस दर्शन पे लगाया। मैंने कहा ये होगा, और ये आज हो रहा है। यही कारण है कि मैंने कहा ये जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी की शुरुआत जल्दी करें। आप अभी शुरुआत करें और प्रभु आपको एक कदम से दूसरे कदम में ले जाता है, ये कभी रुकता ही नहीं है। चलिए मैं आपको ये दिखाता हूं। मैंने आपसे कहा कि आपको चुनाव करना पड़ेगा, ठीक है। जाइए व्यवस्था विवरण में। व्यवस्था विवरण पुराने नियम में है। व्यवस्था विवरण 30वां अध्याय, 19वां वचन। आप देखेंगे चुनाव करने की महत्ता को। विकल्प हमें दिए गए हैं साफ तरीके से। क्या आपने इसको देखा? व्यवस्था विवरण कौन सा अध्याय और कौन सा वचन? चलिए पढ़िए। क्या आपने इसे देखा? उसने उन्हें विकल्प दिए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण तेरे सामने रखे हैं, आशीष और श्राप। इसलिए वो कहता है तू जीवन को चुन ले। उसने नहीं कहा जो तुम्हें चाहिए चुन लो। यद्यपि विकल्प साफ थे, पर उसने उनको गाइड किया कि जीवन चुन लो। तो जीतना चुनिए, ठीक है, जीतना चुनिए। अगर आप जीतना चुनेंगे, आपको रोकने के लिए कुछ भी पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि किसी के पास भी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो निर्धारित करे कि वो आपको रोकने वाले हैं। नहीं, उनके पास सामर्थ नहीं है। जीतना चुनिए, तो वो है नंबर 1, जीतना चुनिए। नंबर 2, मसीह से जुड़ जाइए। जब आप जीतना चुनते हैं तो आप जुड़ जाते हैं, मसीह से जुड़ जाइए, उसकी बुद्धि से जुड़ जाइए, उसकी सामर्थ से जुड़ जाइए, उसके उत्साह से जुड़ जाइए।
इसका अर्थ है कि वह आपको बुद्धिमान बनाएगा, वह आपको सामर्थ देगा, वह आपको उत्साहित करेगा। तो जब आप जीतना चुनते हैं तो आप जुड़ जाते हैं स्रोत से। स्रोत से जुड़ जाइए। ऐसे लोग हैं जो जीतना चुनते हैं पर वे जुड़े हुए नहीं हैं। आप समझे? वो मसीह से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए वो जीत नहीं सकते। तो ये है नंबर 2, मसीह से जुड़ जाइए। अगर आप नए जन्मे हैं और आपने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है तो आप जुड़े हुए हैं। आप जुड़े हुए हैं। आमेन। आप जुड़े हुए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। तो आप कहते हैं मसीह से जुड़ जाओ, उसकी बुद्धि से जुड़ जाओ, उसकी सामर्थ से जुड़ जाओ, उसके उत्साह से जुड़ जाओ। उसकी बुद्धि, उसकी सामर्थ, उसका उत्साह। तो आप समझिए, वह मुझे बुद्धिमान बनाता है। तो मैं स्मार्ट हूं, मैं बुद्धिमान हूं। वह मुझे सामर्थ से भरता है, मेरे पास योग्यता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। और तीसरा, मैं उत्साहित हूं। 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 ठीक है, तो आपने नंबर 2 जान लिया है, सही है। नंबर 3, उसकी भाषा सीखिए। नंबर 1 है जीतना चुनिए, नंबर 2 मसीह से जुड़ जाइए, नंबर 3 उसकी भाषा सीखिए। उसकी भाषा सीखिए, समझिए, वो अलग तरीके से बात करता है। यीशु अलग तरीके से बात करता है। आपको उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी ताकि आप उसकी तरह बोल पाएं। उसकी भाषा सीख लीजिए, उसके वचनों का अध्ययन कीजिए, उसकी भाषा को सीख लीजिए, इसे लिख लीजिए। उसकी भाषा विश्वास, आशा और प्रेम की। वह विश्वास बोलता है, वह आशा बोलता है, वह प्रेम बोलता है। आपकी भाषा कैसी है? आपका वार्तालाप कैसा है? समझिए, उसकी भाषा को सीखिए। जिस तरीके से यीशु बात करता है, वह विश्वास बोलता है, वह आशा बोलता है, वह प्रेम बोलता है। वह गंदी बात नहीं करता है, वह बेइज्जती नहीं करता है, वह घमंड की बातें नहीं करता है, नहीं। पर वह विश्वास बोलता है, वह आशा बोलता है, वह प्रेम बोलता है। उसकी भाषा सीख लीजिए। विश्वास बोलिए, आशा बोलिए, प्रेम बोलिए। कभी डर मत बोलिए, कभी सफलता की बात मत कीजिए। अगर आप आज के समाचार को सुनेंगे, ऐसा लग रहा है कि पूरा विश्व उथला-पुथला है। सही कहा मैंने? हर दिन आप सुनते हैं तो कुछ ना कुछ गलत ही होता है और ऐसा लगता है कि सारी चीजें खराब हो जाएंगी। पर नहीं, हिम्मत बांधो। बाहर के लोगों ने शायद चीजें खराब कर दी हों, यही कारण है कि परमेश्वर ने आपको सही करने की बुद्धि दी है। ये कहिए, मैं अपने भविष्य में विश्वास करता हूं। मैं हमेशा जवान लोगों से कहता हूं कि मैं तुम्हारे भविष्य में विश्वास करता हूं, पर समझिए, उनको भी अपने भविष्य में विश्वास करना पड़ेगा। कहिए, मैं अपने भविष्य में विश्वास करता हूं। कहिए, मेरा भविष्य चमकदार है। हाँ, तो नंबर 3, उसकी भाषा सीखिए। उसकी विश्वास, आशा और प्रेम की भाषा। वचन में इस 3 सबसे बड़े सिद्धांत हैं और इसमें सबसे बड़ा है प्रेम। विश्वास, आशा, प्रेम। हमेशा विश्वास बोलिए, हमेशा आशा बोलिए, हमेशा प्रेम बोलिए। और नंबर 4, उसके पीछे जाइए, उसके लिए जाइए। आपको पता है उसका अर्थ क्या है? हर जगह जहां मैं जाता हूं, मैं उसका प्रतिनिधि हूं। जब मैं दिखाई देता हूं, यीशु दिखाई देता है, क्योंकि मैं उसके नाम में जाता हूं।
समझिए, वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिएगा, यीशु स्वर्ग में गया तो अब वह स्वर्ग में है, पिता की उपस्थिति में। एकमात्र कारण कि हम कहते हैं कि मसीह मुझ में है, वो इसलिए है क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी उपस्थिति को मेरे जीवन में लाता है, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा ग्रहण किया है। तो पवित्र आत्मा ठीक यीशु की तरह है, वह पिता की उपस्थिति और यीशु की उपस्थिति को हमारे जीवन में लाता है। तो हम पवित्र आत्मा के साथ संबंध रखते हैं और पहचान रखते हैं, ठीक है। पर यीशु स्वयं स्वर्ग में है। वह स्वर्ग में क्या कर रहा है? वह मेरा प्रतिनिधि है पिता के सामने। तो मैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूं पृथ्वी पर। मैं उसका प्रतिनिधित्व लोगों के सामने करता हूं। वह पिता और स्वर्गदूतों के सामने मेरा प्रतिनिधित्व करता है स्वर्ग में। तो वो वहां है मेरे लिए, मैं यहां हूं उसके लिए। ये एक पार्टनरशिप है। यही कारण है कि हम कहते हैं नंबर 4, उसके लिए जाइए। तो मैं काम पर हूं, हमेशा काम पर हूं यीशु के लिए। तो ये सब कुछ बदल देता है, ये सब बदल देता है। क्योंकि हो सकता है कि अभी आप स्कूल में ही हो, आप एक अलग तरह के विद्यार्थी हैं, समझे? हाँ, कहिए मैं एक अलग तरीके का विद्यार्थी हूं। कहिए मैं एक जवान पुरुष या जवान महिला हूं, बट अलग हूं। हाँ, क्योंकि आप समझिए, क्योंकि आपके पास है सबसे उत्कृष्ट, सबसे सच्चा संबंध, पहचान जो इस विश्व ने कभी भी जानी है। आपकी पहचान मसीह के साथ, यह आपको भय रहित बनाता है, पूरी तरह से निडर। क्योंकि वह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। तो मैं कभी डरता नहीं हूं, क्योंकि वो मेरे साथ है। जब मैं एक छोटा बच्चा था, मैं डर से भरा हुआ था। मैं हर वस्तु से डरता था, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ही बुरी कहानियां सुनी थी। अगर आप बुरी कहानियां सुनेंगे तो आप डर जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत ज्यादा डरों से भरा हुआ था। किंतु जब मैंने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, मेरे डर चले गए, मेरे डर चले गए। मैं अब अपने डरों को नहीं ढूंढ पाता हूं, मेरे डर खो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में आया। परमेश्वर की निर्भीकता के साथ मेरी आत्मा में अब मेरे अंदर कोई डर नहीं है। उन सारे सालों में मेरे डर खो गए। अद्भुत। मसीह आपके लिए यही करता है। आपको किसी बात का डर नहीं होता है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो महान है उससे जो इस संसार में है। हालेलुया। ठीक है, तो उसके लिए जाइए। नंबर 4, उसके लिए जाइए। आप उसके बदले में जाते हैं। उसके लिए जाइए। किसी से कहिए उसके लिए जाइए। हाँ, मैं उसके लिए काम पर हूं। आप उसके लिए काम पर हैं, सही है ना? हाँ, यही है। आप उसके राजदूत हैं, आप उसके प्रतिनिधि हैं। आप मसीह के द्वारा सशक्त किए गए हैं, आप मसीह के द्वारा भेजे गए हैं, और वह आपके साथ है और आप में है। प्रेज द लॉर्ड। तो नंबर 5 सरल होना चाहिए। मैंने आपको बताया था 5 बातें हैं। आपको क्या लगता है नंबर 5 क्या होना चाहिए? देखिए इसको। नंबर 1 है जीतना चुनिए, वो नंबर 1 है। नंबर 2 मसीह से जुड़ जाइए। नंबर 3 उसकी भाषा सीखिए। नंबर 4 उसके लिए जाइए। आपको क्या लगता है आखिरी क्या होना चाहिए? उसके लिए जीतिए।
तो मैं जाता हूं और मैं जीतता हूं। तो मेरे पास ये मानसिकता है, हर चीज जिसमें मैं जुड़ता हूं मैं सफलता हूं, मैं हमेशा जीतता हूं। अपने आप से कहिए, मैं हमेशा जीतता हूं, मैं हमेशा जीतता हूं। समझिए, मसीह ने आपको यही बना दिया है। उसने हमसे मास्टर पैदा किया है। हम असफलता नहीं हैं, हम विजयी हैं। आमेन। कहिए, मैं एक विजयी हूं। जहां मैं जाता हूं मैं एक विजयी हूं। समझिए, इससे अंतर नहीं पड़ता आप बाहर से कैसे दिखाई देते हैं। अपने आप को देखकर अपना न्याय मत कीजिए कि तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा। मैं सामर्थ्य से भरा हुआ हूं। जब आप बोलते हैं, परमेश्वर इसको करवाता है। कहीं जब मैं बोलता हूं तो परमेश्वर इसको करवाता है। समझिए, वो इसे कैसे करता है? पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप में रहता है। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। क्या आप इसे समझे? हमारे लिए यही है जो अंतर पैदा करता है। From धर्म से, धर्म में वे कोशिश करते हैं परमेश्वर तक पहुंचने की। वो एक ऐसे परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं जिसके विषय में वो जानते नहीं है वो सोचता क्या है। धर्म में उन्हें कभी नहीं पता होता उसके दिमाग में क्या है। वे उसे खुश करने की आशा करते हैं। मसीहत में हमें पता है उसके दिमाग में क्या है। उसने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने भेजा। इसका अर्थ है वो हमसे प्रेम करता है। इसका मतलब उसे हमारा ख्याल है। विश्व के धर्मों में वो इसको जानते नहीं हैं, वो सुनिश्चित नहीं है। विश्व में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है where जहां पे आपको बता पाएं कि उनसे प्रेम किया जाता है। नहीं, वहां पे केवल न्याय ही है। वे नहीं सोच सकते प्रेम किए जाने के विषय में। धर्म में लोगों का कोई मूल्य नहीं है। तो वे लोग जो सोचते हैं कि मसीहत एक धर्म है, उसी तरीके से सोचते हैं। वे गलत हैं। पर मसीहत में लोगों का एक मूल्य है, क्योंकि यीशु ने इसको प्रमाणित किया। उसने प्रमाणित किया कि हम परमेश्वर के लिए मूल्यवान हैं उसका जीवन देकर। हे, आप एक वस्तु का मूल्य उसके दाम से जानते हैं। आप समझे? आपके बैग का मूल्य क्या है? आपके बैग का मूल्य क्या है? शायद ये $50 का है। इसका मतलब इसका मूल्य यही है। इसका मतलब आप इसके लिए $50 देने को तैयार थे बैग पाने के लिए। तो ये आपके बैग का दाम है। ठीक है? अगर आपने मोटर बाइक खरीदी, शायद $2000 की, $30,000 की, $1,00,000 रेंट की, वो उसका दाम है। सही है? हमारे लिए यीशु ने अपना स्वयं का जीवन दिया, हमें प्रमाणित करने के लिए कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उतना ही जितना उसने यीशु से किया। परमेश्वर हमारा सम्मान करता है उतना ही सम्मान जितना उसने यीशु का किया। तो परमेश्वर के लिए हम पहले से ही अपना दाम जानते हैं। उसको जानकर के हमारे उद्धार के लिए कितना दाम दिया गया था। ये यीशु मसीह था। परमेश्वर ने उसको मरने के लिए दिया हमारे उद्धार के लिए। इसका अर्थ है परमेश्वर सोचता है कि मैं जरूरी हूं। परमेश्वर सोचता है कि मैं जरूरी हूं। अगर परमेश्वर सोचता है कि मैं जरूरी हूं, तो मुझे भी सोचना चाहिए कि मैं जरूरी हूं। हे, क्या आप जरूरी हैं? क्या आपने कभी ये सुना है कोई कहता है कि इसकी मत सुनो, इसको लगता है ये जरूरी है? सही है, अभी तक आपने मुझे नहीं खोजा है। ना केवल मैं सोचता हूं मैं जरूरी हूं, मैं जानता हूं मैं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। यीशु मेरे लिए मरा, मैं अवश्य जरूरी होऊंगा। वह कोई बेवकूफ नहीं है, केवल एक मूर्ख है जो बेकार के लिए बड़ा दाम देगा। मैं नहीं सोच सकता कि मैं बेकार हूं, क्योंकि उसने मेरे लिए बड़ा दाम चुकाया। मैं कुछ हूं, मैं स्पेशल हूं। मैं अपना दाम जानता हूं,
आप अपना दाम जानते हैं, आप स्पेशल हैं। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते तो ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना मत कीजिए जो परमेश्वर से कुछ पाने की कोशिश कर रहा है। ओ प्रभु प्लीज, अगर केवल आप ये मेरे लिए कर देंगे। नहीं, उसने आपके लिए पहले ही सर्वश्रेष्ठ कर दिया। यीशु से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसको याद रखिएगा। आपके लिए कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। क्या आपको पता है बहुतों के जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते हैं? क्या आपको पता है बहुत से को अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है? क्योंकि वे वास्तव में प्रार्थना ही नहीं करते हैं। वो आशा के साथ प्रार्थना नहीं करते हैं, वे केवल बोलते हैं। आप अपने जीवन में महान काम देखना चाहते हैं, उससे मांगने में निडर बनिए। अगर आप उससे बात करेंगे वो उत्तर देगा। वो एक जीवित परमेश्वर है, वह आपका उत्तर देगा। हालेलुया। कहीं मैं एक सफलता हूं, कहीं मैं पहले ही अपना भविष्य देख सकता हूं। मेरे लिए कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है, मैं जीतना चुनता हूं। आप पहचानेंगे कि अगर आपके साथ परेशानी भी है स्कूल में, पढ़ाई में, जब आप कहते हैं मैं जीतना चुनता हूं, आप जीतेंगे। कहिए मैं जीतना चुनता हूं। मैंने एक चुनाव किया है और वो है जीतने का। ध्यान दीजिए, हमने शुरुआत की जीतने के चुनाव से और हमने खत्म किया जीतने पर। ये समय है अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपनी पार्टनरशिप परमेश्वर के घर में लाने का। मेक श्योर कि आप प्रार्थना कर रहे हैं देने से पहले जरूर दीजिए इसे। ये बहुत ही जरूरी है कि आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, आप परमेश्वर को एक भेंट देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस भेंटों के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह अवसर देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ हमारी गोदों में डाल रहे। हम विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर जी रहे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को और परमेश्वर हम कहते हैं कि हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर, और विशेष रूप से उन विशेष बीज के ऊपर जो परमेश्वर आपकी संतानों ने आपके घर में आज बोया है और जो बोने वाले हैं। आप परमेश्वर आपकी आशीषें होगी परमेश्वर, और बढ़ोतरी का नियम इसके ऊपर लगेगा। मल्टीप्लिकेशन का नियम, आत्मिक नियम काम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, ये महान फसल को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और अपनी फसल के साथ आपकी स्तुति करते हुए आपके चर्च में आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आखिरी प्रार्थना हम साथ में कर सकते हैं। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती है, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.